आपके साथ कभी ऐसा होता है, कोई नया शब्द आपने पढ़ा किसी बुक में, गूगल पे, मोबाइल पे किसी मैसेज में, और फिर आप डिक्शनरी में गए या गूगल में ट्रांसलेट करके आपने उसका मीनिंग जानने की कोशिश की हो। मेरे साथ आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं आजकल ना लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज, वर्ड्स, डिक्शनरी, ट्रांसलेशन के पीछे पड़ गई हूँ, क्योंकि हर शब्द के 1000 मायने हैं। उनमें से कौन सा हमारे लिए हो, या उस मीनिंग से न जाने कौन सी जिंदगी की कोई ऐसी खास बात जानने को मिल जाए। जैसे आजकल जापानीज फिलोसॉफी को मैं बहुत रिसर्च कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। उनमें से एक तो आप जानते ही होंगे, इकिगाई। इकिगाई जापानीज जीवन शैली के ऊपर है, और इकिगाई में तो जीने को इतना सिंप्लीफाई किया गया है, अगर हम उसमें से 10% भी करें ना तो जीवन में कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा। इनका एक दूसरा फिलोसॉफी यिंग यांग, डार्कनेस में भी लाइट है। पर एक तीसरा शब्द मुझे मिला, वाबी साबी। ये जो वाबी साबी है, ये क्या है पता है? मेरे और तुम्हारे लिए ये वाबी साबी बहुत जरूरी है। हाय, मेरा नाम जिया है और आज ख्यालों वाली खिड़की में जापानीज फिलोसॉफी के बारे में बात करने जा रही हूँ। वाबी साबी का मीनिंग होता है ब्यूटी इन इम्परफेक्शन, यानी कि अधूरेपन में भी खूबसूरती है। क्या मीनिंग है? और इसे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई करूं, एक जापानीज फिलोसॉफी यानी कि जापान में एक प्रथा है कि जब कोई बर्तन टूट जाता है और उसके टुकड़े हो जाते हैं, तो वो सारे टुकड़े वो लोग इकट्ठा करते हैं और फिर उसे जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ सोने से, गोल्ड से। गोल्ड को पिघला के जो उनके साथ उसकी लाइन को जोड़ते हैं, वो पूरा बर्तन फिर बर्तन नहीं बनता, फिर वो मास्टरपीस बन जाता है। और जब मैंने इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ा, वाबी साबी फिलोसॉफी के बारे में पढ़ा, जापानीज फिलोसॉफी के बारे में पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो इंसानों के साथ भी होता है ना। कई बार हमारे अंदर भी, हमारी जिंदगी में भी हमारे बहुत सारे सपने अधूरे रह गए होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें, इच्छाएं पूरी नहीं होती, बहुत बार दिल टूटता है। कई बार कुछ ऐसे शौक लगते हैं कि इंसान इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है कि फिर से शायद ही वो खड़ा हो पाएगा। लेकिन ये फिलॉसफी इंसानी फितरत के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। फिलहाल आप जिस फेज में हो, फिलहाल आप पे जो भी बीती है, फिलहाल आपको लग रहा होगा कि आपका दुख बहुत बड़ा है, आपका गम बहुत बड़ा है, फिलहाल आपको लग रहा होगा कि आपका सपना वो अधूरा रह गया, फिलहाल आपको लग रहा होगा कि जिंदगी सिर्फ आपकी ही मुश्किल में है। पर मैं सच बताऊं, ये हमारा भरम होता है। कई बार हमारी सोच इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है, या फिर ये कह सकते हैं कि हमने सोच सोच के अपने गम को बहुत बड़ा बना दिया है। पता है, मेरी दादी मुझे हमेशा कहती थी कि जिंदगी में कभी भी कोई भी दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं, और जिंदगी आपको कभी भी इतना तोड़ती नहीं कि आप वापस जुड़ के खड़े ना हो सको। जैसे जापानीज में प्रथा है कि अगर कोई बर्तन टूट जाता है, टुकड़ों को समेटते हैं और सोने से उसे जोड़ देते हैं, बिल्कुल वैसे ही टूटने के बाद, बिखरने के बाद हमारी सोच हमें खूबसूरत बना देती है। आई बिलीव कि हम सबके साथ ऐसा वक्त, ऐसे गम, ऐसे दुख जरूर आए होंगे जब हमको लगा होगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। और सच बताऊं तो इस दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं है जो फिर से इंसान को अपनी सोच से, अपने आत्मविश्वास से फिर से एक बार जीने लायक न बना सके। और मैंने तो अपने आसपास ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो टूटते हैं, गिरते हैं, बिखरते हैं और फिर निखरते हैं। रहा सवाल दुनिया का, जैसे हम देख के ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, हमारी लाइफ में ही गम है, मेरी ही लाइफ के सपने अधूरे रह गए। नहीं दोस्त, सब अपनी अपनी लाइफ का युद्ध लड़ रहे हैं। किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है, किसी की भी लाइफ में 365 दिन सुख के नहीं होते हैं। सब कहीं ना कहीं अपना युद्ध खुद लड़ रहे हैं। और हम क्यों सोचे कि किसी की लाइफ परफेक्ट है और मेरी लाइफ नहीं है? सारा खेल यहाँ का है। हमें अपनी सोच में यहाँ पे चेंजेस करने हैं। एक नई शुरुआत हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी चीज अधूरी क्यों ना रह गई हो, फिर से एक बार नई शुरुआत हो सकती है कभी भी। और वैसे भी कोई दुख इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, वो हारा जो लड़ा नहीं होता। सच कह रही हूं यार। सो समेटो सारे टुकड़ों को एक साथ और अपनी सोने जैसी सोच से वापस उसे जोड़ो और अपनी जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बनाओ।
ब्यूटी इन इम्परफेक्शन। फिलोसॉफी चाहे किसी भी देश की हो, हम इंसान हैं, ऊपर वाले ने हमें बनाया है, तो हम अपने अंदर की खूबसूरती के साथ हमेशा अपने जीवन में चार चांद लगाते रहेंगे। इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं।